सर्दी शुरू होने की वजह से क्या आपके एरिका पाम के पौधे की पत्तियां पीली होने लगी हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है? तो 1 चम्मच इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट की पत्तियां भी हरी भरी घनी बनी रहेंगी और आपके प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ भी फिर से शुरू हो जाएगी। ये खाद कौन सी है और हमने अपने एरिका पाम के प्लांट पर इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कैसे हमने अपने एरिका पाम के प्लांट की देखभाल करनी है कि हर मौसम में हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहे। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहे, हरा भरा घना बना रहे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आता है वो होता है किसी भी प्लांट को लगाते समय उसकी मिट्टी को हमने किस तरीके से तैयार करना है। क्योंकि जिस मिट्टी में हमने अपने प्लांट को लगाया है, अगर वो मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और हर मौसम में हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा। एरिका पाम के प्लांट को लगाने के लिए हमने किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी है? सबसे पहले तो आपने लेनी है अपने गार्डन की सिंपल सॉइल। तो देखिए, मेरे गार्डन में तो कोई भी सिंपल सॉइल नहीं होती क्योंकि मैं अपने गार्डन में किचन वेस्ट और एगशेल से ही मिट्टी तैयार करती हूँ, उसी में प्लांट ग्रो करती हूँ। तो इस मिट्टी में भी देखिए एगशेल के पीस आपको नजर आ रहे होंगे। एरिका पाम के प्लांट को एसिडिक मिट्टी ज़्यादा पसंद है, तो 50% आपने अपने गार्डन की सिंपल सॉइल लेनी है और उसमें 30% के आसपास आप कंस्ट्रक्शन साइट की रेत या फिर कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं और 20% आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पुरानी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों को हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। एरिका पाम के प्लांट को ग्रो करते समय इस तरह की मिट्टी आप तैयार करते हैं तो उसमें आपका एरिका पाम का प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। सॉइल मिक्स के बाद अगला पॉइंट आता है एरिका पाम को लगाते समय किस तरह का पॉट हमने लेना है। तो देखिए, इस प्लांट को लगाते समय आपका पॉट कम से कम 10 से 12 इंच का तो जरूर होना चाहिए क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है और इसकी नीचे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नई नई ब्रांच निकल के आती हैं। अगर आप इस प्लांट को किसी बड़े गमले में लगाते हैं तो उसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि बड़े गमले में इस प्लांट को न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा मिलता रहता है। मेरा एरिका पाम का प्लांट देखिए अभी छोटे गमले में लगा है क्योंकि मैं इस प्लांट को 1 महीना पहले इसी गमले में लगा हुआ ही लेकर आई थी। तो अभी तक मैंने इसका गमला चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी गमला फ्री नहीं था। सब में सर्दियों वाली सब्जियां मैंने पहले ही ग्रो कर दी थी। जैसे ही मेरे पास कोई बड़ा गमला फ्री होगा तो मैं इस प्लांट को उसमें रिपोर्ट कर दूंगी। अगला यानी कि तीसरा पॉइंट आता है कि एरिका पाम के प्लांट को हमने तेज धूप में रखना चाहिए या नहीं। तो इस प्लांट को कभी भी तेज धूप में ना रखें, उससे ये प्लांट हमारा खराब हो जाता है। इस प्लांट को आप शेड वाली जगह पे या फिर सेमी शेड या फिर इंडोर भी रख सकते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर इस प्लांट को ब्राइट लाइट मिलती हो। आप इस प्लांट को उस जगह पर भी रख सकते हैं जहां पर चारों तरफ से इस प्लांट को हवा मिलती है। अगला पॉइंट आता है कि इस एरिका पाम के प्लांट में हम वाटरिंग कितनी करें। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है लेकिन इसे कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इस प्लांट में रूट रॉट हो जाती है और इस प्लांट की जो रूट है वो धीरे धीरे सड़ने लगती है और हमारा प्लांट मर जाता है। सर्दियों में तो इस प्लांट में कम से कम 4 से 5 दिन के बाद ही वाटरिंग करें, लेकिन इस प्लांट में ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए इस प्लांट की पत्तियों पर पानी का स्प्रे करते रहें ताकि इस प्लांट की पत्तियां बिल्कुल क्लीन बनी रहें। क्योंकि अगर पत्तियां क्लीन होंगी तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूरज की रोशनी में वो अपना भोजन तैयार करती हैं जिससे इस प्लांट की पत्तियां लशगिन बनी रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है। तो अब बात करते हैं एरिका पाम को किस तरह की फर्टिलाइज़र हमने देनी है। तो देखिए, हर तरह की फर्टिलाइज़र इस प्लांट को हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने ऐसी ही फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देनी है जिसमें एसिडिक की मात्रा हो और वो हमारे गमले की मिट्टी को भी एसिडिक बना दे क्योंकि जब हमारे गमले की मिट्टी में एसिडिक की मात्रा कम हो जाती है तो मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है और इस वजह से हमारे प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं।
तो इसके लिए हमने इस प्लांट की मिट्टी में ऐसी फर्टिलाइज़र ऐड करनी है जो इसकी मिट्टी को भी एसिडिक बना दे और इससे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया हरी भरी बनी रहे। तो उसके लिए आज हम इस प्लांट पर 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और हमारी पहली फर्टिलाइज़र है ये सीवीड। ये सीवीड 2 तरह से आती है, एक तो लिक्विड फॉर्म में और एक इस तरह से दानेदार। आप किसी भी तरह की सीवीड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीवीड ग्रेन्यूल के आप महीने में एक बार 1 चम्मच गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट की पत्तियां बिल्कुल हरी भरी लश ग्रीन बनी रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और साथ ही जो गमले की मिट्टी है वो एल्कलाइन से एसिडिक बन जाती है। एरिका पाम की पत्तियों को लश ग्रीन बनाने के लिए आप महीने में एक बार लिक्विड सीवीड का प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड मिक्स करके प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करें। इसके प्लांट की पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और प्लांट की पत्तियों का कलर भी काफ़ी डार्क हो जाएगा। एरिका पाम की पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए और इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए जो दूसरी फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो महीने में 1 चम्मच आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहता है। इस चाय पत्ती को इस्तेमाल करने से पहले हमने 1 चम्मच चाय पत्ती का 1 लीटर पानी में डालकर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे के बाद देखिए चाय पत्ती का पूरा असर इस पानी में आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए एक बात और, ये पानी जिसमें मैंने चाय पत्ती डालकर रखी थी मैंने 1 लीटर नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि गमले की मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर था तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा कम लिया है। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप 1 लीटर तक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी ही फर्टिलाइजर गमले में डाल देने के बाद देखिए नीचे चाय की पत्ती बची है तो इसे भी हम गमले की मिट्टी में ही डाल देंगे। एरिका पाम की केयर का अगला पॉइंट है, देखिए इन दिनों सर्दी शुरू हो चुकी है। एरिका पाम के प्लांट को हफ्ते में एक बार सर्दियों में धूप जरूर दिखाएं। इससे होता ये है कि सूरज की रोशनी में प्लांट की पत्तियां अपने लिए भोजन तैयार करती हैं और वो पूरे प्लांट तक पहुंचाती हैं, जिसके कारण पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी और हमारा पौधा भी हरा भरा घना स्वस्थ बना रहेगा। ये मैंने आपको कुछ एरिका पाम की केयर के टिप्स बताए और साथ ही फर्टिलाइजर भी बताई। इनके इस्तेमाल से आपका पौधा सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि किसी भी मौसम में हरा भरा घना बना रहेगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की जो नई पत्तियां निकलेंगी वो भी हरी भरी और बड़ी निकलेंगी। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।